मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैं रिपीटेड क्वेश्चंस को भी ले आता हूँ और इंपॉर्टेंट को भी ले आता हूँ। इंपॉर्टेंट कैसे कि आपके ग्रुप डी में पहली बार ये सवाल पूछा गया है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाला जाता है। वैसे हम लोग पढ़ाते पढ़ाते तो समय हो गए, इस कंसेप्ट को काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर बात किया जाए मेरे बच्चे, तो इसमें आपके ग्रुप डी ने पहली बार इस सवाल को पूछा है। छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, ब्रह्मगुप्तम फॉर्मूला। अगर आपको ब्रह्मगुप्तम फॉर्मूला याद है तो इस सवाल को आप चंद सेकंड में कर सकते हो। अगर नहीं याद है तो आप इसमें टाइम वेस्ट कर जाओगे, बनेगा नहीं। तो आज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसमें भी आपको, अगर आप पुराने सारे क्लासेस को देख लियो तो आप इस कंसेप्ट में भी एक बार फटाफट से आप परजेंट सर कमेंट कर दो। परजेंट सर फटाफट से कमेंट कर दो, मैंने सीख लिया है, ये बार बार जो फोकस होता है ना गड़बड़, उसको देख लेता हूँ मैं। ठीक है, परजेंट सर कमेंट कर दो। इसके बाद अगर बात करूं तो वही एज यूजुअल सारे परीक्षाओं के क्वेश्चंस को एनालाइज करके बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट और बहुत ज़्यादा बार बार आने वाले कंसेप्ट को मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलो भाई, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स को जान लेते हैं। बहुत ज़रूरी है बेसिक को जानना। अगर मैं आपके सामने कोई सा सर्कल बनाता हूँ, लो भैया सर्कल ही हमारा बन गया, बढ़िया। और इस सर्कल के अंदर एक बढ़िया सा क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, लो भैया ये भी बन गया हमारा बढ़िया। अच्छा, ये मान लो थोड़ा सा ना स्क्वायर बेस लग रहा है, तो एक काम करते हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, इसको ले लेते हैं। देखो, कुछ इस तरह से हमने ये बना दिया आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल यही बोलता है ना कि जो भी आपके सामने लिखा हुआ, जो भी आपके सामने दिख रहा है फिगर, एक सर्कल होना चाहिए और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। यानी कि चतुर्भुज के चारों तरफ से या फिर चतुर्भुज के चारों वर्टिसेस आपके सर्कल के ऊपर होना चाहिए, तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। अगर मैं इसे ए, बी, सी और डी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो लो भैया रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैंने इसे ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगली बात आपके सामने ये आती है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले, वैसे तो मैं चार चार केसेस पढ़ाता हूँ टोटल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन एक मेजर पॉइंट पर सबसे ज्यादा जहां पे सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं कि आपके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये चारों के चारों बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, ये एक बेसिक सा बात पता होना चाहिए। और जिस कंसेप्ट पर आपके सामने सवाल आया, सीधे उसी कंसेप्ट के ऊपर चलता हूं कि अगर मेरे सामने अगर इसके चारों के चारों भुजा की लंबाई दे दे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो सबसे पहले आपको एरिया निकालने से का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ये होता है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जहां पर जो एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। अब आपको ये बेसिक सा दो बातें अगर आपको पता है, एक एरिया निकालने का फॉर्मूला और एक आपके सामने आमने सामने की कोणों का योग 180 होता है। वैसे तो जो मेरा सवाल है वो सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर है। मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले भी पढ़ा चुका है, अगर आप सर्च करोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाई अभिषेक ओझा सर, तो आपके सामने वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो को सिर्फ इस एक क्वेश्चन की वजह से बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस एक क्वेश्चन को आप लोग फटाफट से सॉल्व कर लो। कुछ नहीं है, बस जिसको याद है उसके लिए कुछ नहीं है। बोला गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए बी बराबर 10 है, बी सी बराबर 14 है, सी डी बराबर 8 है, डी ए बराबर 12 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कुछ नहीं करो, सीधा पल निकाल लेंगे सर एस,
तो एस आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू, तो 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 12 बाई टू। 12 8 20 10 30 14 44 बटे 2 22। और ये मेरा क्या आ गया, 22 मेरा आ गया भाई सेमी पेरीमीटर, 22 आ गया सेमी पेरीमीटर। और जैसे मेरा सेमी पेरीमीटर 22 आया तो मैं निकाल लूंगा एरिया। एरिया हो जाएगा एस माइनस ए, तो 22 माइनस 10 12, एस माइनस बी 22 से 14 गया 8, एस माइनस सी 22 से 8 गया 14, और एस माइनस डी 22 से 12 गया 10। तो अब आपको मैं अगर सॉल्व कराऊं मेरे भाई, तो अब बोलोगे सीधा सीधा सर कि ये 8, ये क्या है 4 गुणे 3, और ये क्या है 4 गुणे 2, और ये क्या है 2 गुणे 7, और ये क्या है 2 गुणे 5। अब आप ध्यान दो कि 4 4 से बाहर आ गया 4, 2 2 से बाहर आ गया 2, और कुछ तो बाहर आएगा नहीं, तो 5 दूना 10, 7 तिया 21, 4 गुणे 2 8 रूट 210 जो होगा वो सही उत्तर होगा। मतलब सिंपल सा है भाई, एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, जहां पर एस होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। अगर ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद है तो मैं चाहता हूं ये एक सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आप खुद से देना कमेंट बॉक्स में, खुद से देना। लगभग आज से 1 महीने पहले मैंने इस क्वेश्चन को आपके प्रैक्टिस सेट में कराया था, और लगभग आज से 3 साल पहले प्रारंभ बैच में इस सवाल को मैंने कराया था कि अब कभी जब आपके सामने नया टाइप का सवाल पूछेगा तो ये पूछ सकता है बच्चों इसको पढ़ लो। ये सवाल मैंने खुद ही बना के रखा है। आज से 3 साल पहले जो बच्चे प्रारंभ में पढ़े होंगे उनको पता है। और ये 2025 में ग्रुप डी में पूछा गया, जब ग्रुप डी का सेट कराया था तब भी मैंने इसको करा रखा है। जब आप जाके देखोगे 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन तो उसमें मैंने इस सवाल को करा रखा है। आज आपको दोबारा से इस सवाल को करा दिया कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर आप भी ऐसे ही पूरा डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हो कि आपके जो आने वाले क्वेश्चन है, जो नए टाइप के क्वेश्चन है वो भी आपसे सॉल्व हो जाए, तो नया प्रारंभ लाइव बैच आया है, 999 इसका फी है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, योद्धा एप्लीकेशन पर ये बैच आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको नीड ना हो तो आप अपने भाई बंधु को रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट और कंसेप्ट और समझाने के तौर तरीके आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कंसेप्ट में, अभी के लिए नमस्ते।